So we are at Regent Cinema right now, और ये पटना का one of the oldest cinema theaters है. This was established in 1929 as the House of Varieties, and if you go inside, you will actually find कि आज उसी के नाम पर एक थिएटर चल रहा है. और ये भी एक इतिहास का हिस्सा है, which people have forgotten. एल्फिसन सिनेमा नियर बाई, जो कि पटना का और बिहार का पहला सिनेमा हॉल था, that is also part of history. And now we'll go to Ashok Rajpath and see what we have lost. एंड अभी हम गांधी मैदान की तरफ आ गए हैं. दिस वॉज नोन एज लॉन, पटना लॉन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और बांकीपुर मैदान भी कहते थे इसको. जगह आज भी वही है, बट बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, बट चेंज डज नॉट मीन डिस्ट्रप्शन. और हम अभी जाकर के अशोक राजपथ में देखेंगे कि जो चेंज लाई गई है, वो क्या अशोक राजपथ की इतिहास और जो लोगों का जो जुड़ाव था उस एरिया से, उसकी हालत आज क्या है अर्बन प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में. और हम इलेक्शन के समय हैं, आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं. लेकिन आप सोचिए कि क्या कभी भी हेरिटेज आपके लिए चुनाव का मुद्दा बना, या सरकारों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए कि आप खुद सोचिए कि क्या आपने कभी उसे मुद्दा बनाया कि नहीं. हम सरकारों को बोल सकते हैं कि वो नहीं बनाया, या कैंडिडेट्स को बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हम उन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाएंगे, आई थिंक बदलाव नहीं आएगा. द चेंज विल हैव टू बिगिन फ्रॉम अस. हमें वो पहला कदम लेना होगा, और बदलाव अगर चाहेंगे तो हम ला सकते हैं. आप सामने देख सकते हैं वो क्राइस्ट चर्च 1852 का बना हुआ है, एंड शायद वहाँ भी कुछ मरम्मत चल रही है. मैंने पहली बार एक्चुअली कुछ मरम्मत होते देखा, मुझे अच्छा लग रहा है. दिस इज द थिएटर आई वाज टॉकिंग अबाउट, एल्फिंस्टन सिनेमा, एंड दिस वाज द फर्स्ट थिएटर ऑफ पटना एंड बिहार ऑल्सो. एंड आज आप देख सकते हैं कि आज बस महज नाम रह गया है एल्फिंस्टन का. देख सकते हैं आप वहाँ पे एल्फिंस्टन. आज यहाँ देखिए तो आप, ऐसा लगता है कोई मॉल में आ गए हैं. मैंने इसी थिएटर में जुरासिक पार्क देखा था बचपन में, मुझे आज भी याद है. जुरासिक पार्क का हमें बच्चे थे, हम स्कूल से पूरी कॉलोनी के भर के आए थे वहाँ पे, और हमें आइसक्रीम दिया गया था, वो मुफ्त में दिया गया था बाय द वे. आज भी वो हमारे पास वो यादें हैं. ये अगर आप देखें तो सामने लिखा है पटना समाहरणालय राजस्व और न्याय का अभिलेखागार, विच मीन्स पटना कलेक्ट्रेट, the record room, the revenue record room, and judicial record room. Now, this was earlier located in the place that we'll go, what's called the old Patna Collectorate, and the record room, or the historic record room, was a building that belonged to the Dutch period. It was so beautiful. We'll see what is left of it. Some pillars, if we have the permission, we'll try to see, and what currently is the situation and the condition after the demolition which took place in the second half of 2022. This is something that really breaks our heart, and let's see to the new collectorate site. Let's go there and see what's there. You can see Patna metro work going on there, and this is going to completely transform the landscape, and that is where they are planning to build a new five-star hotel as per the plan that we have read in the reports. This is where the new station is coming up, the Gandhi Maidan metro station. Patna have always wanted to be a metro. Now I think they are very happy. And you can see the church over there, one of the most beautiful Gothic design churches that I've ever seen. Now this is a place that really breaks my heart. Every time we used to come here, affidavit, affidavit. This noise, of course, that you can hear behind me is also very common, and that sound is gone.
affidavit. Nobody is calling affidavit, though it's Sunday today, but the sound of people running after you, आपसे वो भैया एफिडेविट बनवाएंगे, आइए बनवा लेते हैं, आज वो जगह बिल्कुल शांत हो गई है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट्रेट रोड, द नेम इज स्टिल देयर, क्राइस्ट चर्च डायोसीसन स्कूल, कलेक्ट्रेट रोड पटना। और ये रोड जब हम यहाँ खड़े होते थे तो मुझे याद है राइट साइड में बांकीपुर क्राइस्ट चर्च, लेफ्ट साइड में बांकीपुर डिपो, एंड सामने में कलेक्ट्रेट। You can see some of the building that is the new building that is coming up in the central building. They have tried to incorporate, as they said, some old design into it. God knows what that old design is, and you can see some glimpse of it. Suddenly, this place has gone silent. Nobody is saying affidavit. That sound was so familiar. आज वो, इसलिए मैंने कहा कि ये शहर में, अपने खुद के शहर में जब आप अनजान महसूस करना शुरू कर दें, शायद उससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे वो स्मृतियाँ जाती हैं तो आप अपने शहर से अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं अपने शहर से। मुझे याद है ये पुरानी म्यूरल्स थी, वो अब वो भी धूमिल पड़ गई हैं। सो आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट रोड। मैंने कभी ये बोर्ड पहले देखा नहीं, शायद ये इसके ऊपर दूसरी बोर्ड होगी, लेकिन कलेक्ट्रेट रोड जैसे ही पढ़ रहे हैं तो इस रोड को जो आप देख सकते हैं यहाँ से कारगिल चौक से सीधे ये आती है, और ये सीधे नई बिल्डिंग के सामने हमें बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पे एक नया गेट बनेगा जो उस कलेक्ट्रेट को ले जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे कभी भी कलेक्ट्रेट नहीं बोला गया, कलेक्ट्री, कलेक्टेरिएट, कलेक्टोरिएट। और यहाँ के स्पेलिंग में मुझे लगता है कभी भी हमने सही स्पेलिंग नहीं देखा। जो पटना में जो सही स्पेलिंग है वो होना चाहिए COLLECTORAT, कलेक्टरेट, विच मीन्स द प्लेस वेयर द कलेक्टर्स इज, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेकिन कभी भी, इनफैक्ट कई जगह मैंने नहीं होता है ना गार्ड साहब, कभी भी इनफैक्ट हमने कई जगह ऑफिशियल जगह भी देखा कि कलेक्टोरिएट लिखा हुआ है, कलेक्टेरिएट लिखा हुआ है, और आम चाल बोल की भाषा में भी लोग कलेक्ट्री बोलते हैं इसको ना, गाँव में भी, दूसरी जगह भी, जिलों में भी कलेक्ट्री, कलेक्टेरिएट। ये ज़बरदस्त दिखाता है कैसे समाज चीज़ों को अपना लेता है, अपना बना लेता है। आज भी यूनिवर्सिटी को लोग बहुत तरीके से यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय कितने लोग बोलते हैं गाँव में? चाहे डॉक्टर को चिकित्सक कितने लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबुआ। तो बहुत तरीके से उस अंग्रेजी शब्द को अपना आत्मसात कर लेते हैं और उस कल्चर को मिल जाते हैं। और ये बहुत खूबसूरत था कि कलेक्ट्रेट का एक, वो भी एक कल्चर का भी मिलने का एक समावेश था यहाँ पे। ये जिस पुरानी बिल्डिंग में थी पहले, वो उस तरफ हुआ करती थी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन। 1929 की बिल्डिंग में थी जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो भी ध्वस्त हो गया और अभी यहाँ चल रहा है विकास भवन के आसपास। सबसे बड़ी बात है कि जो इमारतें दिखने में अच्छी नहीं होती वो सारी खड़ी रहती है। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग बची हुई है और आप देख सकते हैं कैसे उसके खंभों को पेंट कर दिया गया है या चेंज कर दिया गया है। उम्मीद है कि सरकार इसे महफूज रखेगी। एंड बट जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, बड़ा विश्वास नहीं था कल कौन सी चीज़ें चली जाएं आपके हाथ से। आप यहाँ से देख सकते हैं कभी कि कलेक्ट्रेट घाट को जाने का वो रास्ता है। पहले पटना कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग के अंदर से हम जाते थे कलेक्ट्रेट घाट की तरफ। अब जब से ये नई इमारत बनी है तब से वो पुराना वाला रास्ता ऑफ कोर्स बंद कर दिया गया है जनता के लिए, और साइड से ये पतला रास्ता निकाल दिया गया जो कि बांकीपुर क्लब के बिल्कुल बगल से जाता है। और ये अंटा घाट तो आप देख ही रहे हैं। हम कुछ और पुरानी इमारतों की तरफ जाएंगे और उनकी हालत भी देखेंगे कि विकास के इस युग में विरासत की क्या हालत है।
उमर देखिए, ये पुराना ये ब्रिज का ये देखिए हिस्सा आपको दिख रहा है। इस साइड भी कभी हुआ करता था, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप वहाँ देख सकते हैं कि नीचे देखिए दरवाजे बने हुए हैं, आपको यहाँ से दिखेगा। अगर आप कैमरा वहाँ से दिखाएं अंदर में जाकर के, तो आप देख सकते हैं कैसे वो देखिए वहाँ पे दैट इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है वो। और ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप यूरोप में जाएं या अमेरिका में जाएं तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी महफूज करके रखा जाता है। और वहाँ पे सरकार छोटी छोटी वो बोर्ड लगा देती है कि ये ऐतिहासिक महत्व है। और खैर ये सबसे फेमस जगह केवल नाम ही काफ़ी है, या तीन लेटर्स ही काफ़ी हैं। और ये पटना कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सटे हुए इनका दफ्तर है। जितना कम कहा जाए बेहतर है। और आज भी इसका नाम देखिए जेसी रोड कहा जाता है, इसे जजेस कोर्ट रोड कहा जाता है इसे। पुरानी इमारतों का ये इलाका है, बीएन कॉलेज का कोना, जहाँ पे मानुक हाउस, अभी उस मानुक हाउस को हम ये दिख नहीं रहा है, मुझे उम्मीद है कि शायद वो भी अभी सही सलामत ही होगा। और ये बीएन कॉलेज का एक हिस्सा जहाँ पे कुछ नई इमारतें बन रही हैं अभी। पटना खुद में कितने इतिहास को समाये रखता है, लेकिन सरकार को और जनता दोनों को उस इतिहास को समझना होगा। हम कभी कभी इतिहास को ये मान करके दरकिनार कर देते हैं कि अरे पुरानी चीज़ें तो हटेगी तब ना नई चीज़ें बनेंगी। तो क्या पुरानी चीज़ों के लिए पुराने जो हमारे दादा दादी और होते हैं, क्या उनको हम अपने ज़िंदगी से हटा देते हैं? जब पोते पोतियाँ नाते नातियाँ आते हैं तो हम क्या करते हैं? या ज़बरदस्ती हम अपने घर में ले आते हैं किसी को और पुरानी लोगों को ख़त्म कर देते हैं? तो ये समाज को मानना होगा कि हम केवल आँख पे पट्टी बांध करके विकास नहीं कर सकते हैं। हमें आँख खोलकर संवेदनशीलता के साथ, संजीदगी के साथ, और अगर नई चीज़ें भी बनानी है तो दैट शुड बी बिल्ट इन कॉन्सोनेंस एंड इन हार्मनी विद एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। कई जगह बनते हैं ऐसे। अगर हम पीएमसीएच जहाँ भी हम जाएंगे, तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें अगर, जो लखनऊ में है, आप जाके देखिए कैसी पुरानी इमारतें बची हुई हैं वहाँ पे। ये इस तरफ देख सकते हैं बीएन कॉलेज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये भी पुराना हिस्सा है। ये यहाँ पे कुछ पुराने प्राइवेट घर हुआ करते हैं, उनका बस महज गेट बचा हुआ है, और शायद नाम बचा होगा, कोई महल जरूर नाम होगा इसका, जहाँ तक याद है मुझे। जी हाँ, गंगा महल नाम है। ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अब देखिए कुछ खंभे ही बचे रह गए हैं। तो इतिहास केवल पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की हम बात नहीं करें, प्राइवेट चीज़ों में भी इतिहास ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि जब तक सरकार एक कोई मॉडल नहीं देगी या कुछ कदम नहीं उठाएगी, वो इंस्पायर नहीं करती है जनता को उन चीज़ों को करने के लिए। ये विक्टोरिया जुबली क्लब है, जो कि पटना के एडवोकेट्स का एक क्लब है, और यहाँ पे बेसिकली एडवोकेट्स की बैठने की जगह है। और ये 1887 में बनी थी, जब गोल्डन जुबली हुआ था विक्टोरिया के कोरोनेशन का, तो उसकी याद में बनाया गया था। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत यूरोपियन शैली के दरवाजे और ये खंबे सब बचे हुए हैं इसके पुराने शैली में। पटना से जो प्रेम है वो तो कभी जाएगा नहीं शायद। एज समबडी सेज कि यू कैन टेक समवन आउट ऑफ पटना, बट यू कांट टेक पटना आउट ऑफ समवन हु इज़ बोर्न इन पटना। मेरे लिए खैर वही हालत है। मेरे लिए एक दुख की भी है बात, क्योंकि जिन पुरानी बिल्डिंगों को मैंने बचपन से देखा और जिन पुरानी बिल्डिंगों को हमने प्रेम किया, आज वो हमसे ओझल हो गई हैं। और ओझल इसलिए हुई हैं क्योंकि कोई जादूगर नहीं आया यहाँ पे, कोई पीसी सरकार नहीं आई, कोई दूसरी सरकार आ गई जिसके कारण वो ओझल हो गई है। लेकिन बहुत आसान होता है सरकारों को ब्लेम करना, एक्यूज़ करना। क्या हमने कभी अपनी विरासतों को, अपनी धरोहर इमारतों के बारे में कभी सोचा कि हम इलेक्शन सीज़न में अभी, लेकिन विरासत, हेरिटेज बिल्डिंग्स कभी ये मुद्दा ही नहीं बनता है हमारे लिए। ये किसी के लिए मुद्दा नहीं है कि ये इमारतें ख़त्म हो गई, इतिहास के पन्नों से उन्हें निकाल करके फेंक दिया गया, क्योंकि हमने उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया है।
विरासत, हेरिटेज का हमारी ज़िंदगी में वही रोल होता है। ये हमें अपने शहरों के जड़ों से जोड़ती हैं। ये हमें अपने शहरों से जोड़ती हैं ताकि हम जब भी उस शहर में वापस आएँ तो हमें वो वही एहसास हो जब हमें अपने माँ-बाप को मिलने से होता है। अगर हम इतने जड़हीन हो गए हैं, इतने रूटलेस हो गए हैं कि आप इस रेस्टोरेंट में बैठें या किसी नोएडा या गुड़गाँव या बम्बई के रेस्टोरेंट में बैठ जाएँ, अगर कोई फ़र्क ना महसूस हो आपको, तो फिर आप अपने शहर से कट चुके हैं। और हेरिटेज बिल्डिंग एक अर्बन मेमोरी का भी हिस्सा होती है, व्हाट वी कॉल एज़ द कलेक्टिव मेमोरी एंड द कलेक्टिव कॉन्शसनेस ऑफ द पीपल ऑफ अ सिटी। आप किसी चेन्नई के लोगों से मिलें, जो 4 लोग अगर चेन्नई से बाहर मिलते हैं, तो उनका अपने शहर के प्रति जो प्रेम होता है, वो उनकी इमारतों से, वहाँ के चर्चेज़, वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ की लाइब्रेरीज़, वहाँ के गार्डन्स, ये कहीं न कहीं वो उसके कल्चरल मैपिंग का हिस्सा होती हैं। आप अगर उसे ध्वस्त कर देंगे, आप ख़त्म कर देंगे उसे एक-एक करके और फिर एक जस्ट नई इमारतों का एक गुच्छा बस जमा करके रख देंगे शहरों में और एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे की पीढ़ी जो आएगी वो हमारे शहर से इसलिए जुड़ेगी क्योंकि बहुत विकास हो गया है। वो महज़ एक इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। A collective and a holistic growth is when you balance economic growth with cultural sustenance, with cultural rejuvenation। और कल्चरल में केवल धार्मिक प्रकोष्ठों का या फेस्टिवल्स को मनाना नहीं होता है। कल्चरल रिजुविनेशन और कल्चरल रिकनेक्ट का मतलब ये भी होता है कि कैसे हम अपने उस पुरानी शहर की जो इतिहास को बयां करने वाली इमारतें हैं, उन इमारतों को भी जिंदा रखें। और महज केवल इमारतें ईंट और पत्थर नहीं होती हैं, जो बहुत लोग समझते हैं कि अरे ये तो बिल्डिंग तोड़ दी गई तो क्या हो गया, कोई इंसान तो नहीं मरा। नहीं, उन इमारतों के 4 दीवारों के बीच में एक इतिहास जिंदा होता है। उन इमारतों के ईंट पत्थरों में कई सदियों की गवाही होती है। आप अपनी खुद के इतिहास के उन पन्नों को मिटाते हैं तो केवल महज एक इतिहास का पन्ना नहीं टूटता है, एक अलग नहीं होता है इन किताबों से। आप अपने शहर की स्मृतियों को भी ध्वस्त करते हैं। आप शहर को केवल इमारतों से नहीं बनाते हैं, आप अपने शहर को उन स्मृतियों से भी बनाते हैं जो आपको अपने पुराने शहरों से, अपने जड़ों से जोड़ती है। आज गोल घर है पटना का, जो जिसे हम कहते हैं कि पटना की पहचान है, जैसे इंडिया गेट दिल्ली की पहचान है, या गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई की पहचान है, या चार मीनार हैदराबाद की पहचान है। तो आप उन शहरों की पहचान इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि आपने उन इमारतों को जिंदा रखा हुआ है। और हम अभी कुछ इमारतों को देखने जाएंगे उम्र के साथ, खासकर पीएमसीएच की बिल्डिंग और जो विमेन हॉस्पिटल, जो अभी जिसे मैं तो कहूँगा उसे घाव देकर छोड़ दिया गया है, आगे से तोड़ करके। उस इतनी खूबसूरत इमारत थी, यूरोपियन स्थापत्य शैली का एक बहुत ही अनोखा एक नमूना था वो, और हमने खो दिया उसे। मुझे तकलीफ़ हुआ कि करीब 90 साल पहले कुछ पुरुषों ने, और शायद उसमें महिलाएं भी रही होंगी, डॉक्टर्स रही होंगी ज़रूर, उन्होंने मिल करके पीएमसीएच को बनाया और पटना का पहला विमेन हॉस्पिटल बनाया। और कुछ दिनों पहले जब हमने वो इमेजेस देखे कि पुरुष मजदूर उस पर चढ़कर उसे गिरा रहे थे, तो एक तरफ पुरुषों ने महिलाओं के लिए पहला अस्पताल खोला पटना में पीएमसीएच का, और दूसरी तरफ हमने उसी दूसरे पुरुषों ने आज की, खैर उन मजदूरों का कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों परिदृश्य को देखिए कि कैसे हमारा समाज बदल गया है। आज वही पुरुष उन बिल्डिंगों को गिरा देते हैं और उसके खंभों को भी नहीं बचाया गया, उस पे जो हॉस्पिटल फॉर वुमेन लिखा गया था। हम जा करके आपको दिखाएंगे कि आज उस बिल्डिंग की क्या हालत है। कुछ तस्वीरें हम शेयर भी करेंगे कि पहले वो इमारत कैसी दिखती थी। मेरा दिल हमेशा भर जाता है जब भी मैं पटना आता हूँ, और उमर भाई, उम्मीद करता हूँ कि जब हम उन इमारतों को देखेंगे तो मेरा तो दिल भर ही आएगा। खासकर आप जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं साथ में, आपके अंदर भी वो चीज़ें, खासकर जो लोग पटना से हैं, वो भी फील करेंगे कि हेरिटेज इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रिक्स एंड मोटर। हेरिटेज इज़ समथिंग that defines our collective consciousness. Heritage is something that defines our collective existence, and heritage is something that defines our collective memory. चलिए फिर
देखते हैं अशोक राजपथ, जहाँ पे इतिहास खून के लथपथ पड़ा हुआ है। सो अब हम जजेस कोर्ट रोड छोड़ करके पुराना जो महेंद्रू स्टीमर घाट का रास्ता कहलाता था, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट है हमारे एक तरफ BN कॉलेजिएट स्कूल है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1883, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना। और अब हम जा रहे हैं मेन अशोक राजपथ की तरफ, जो अभी दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई वॉर जोन है। और हम देखेंगे कि क्या था अशोक राजपथ और अभी क्या हो गया है, और विकास की जो धारा बह रही है उस अशोक राजपथ पर, और उसका जो खामियाजा है उसे किसे भुगतना पड़ा है। ये जो आप हमारे दाएं तरफ देख रहे हैं, ये कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स है। कुल्हड़िया के ज़मींदार हुआ करते थे, उनका ये बनाया हुआ मार्केट है ये। और पीछे आपने देखा शालिग्राम पथ, तो शालिग्राम सिंह जो थे वो कुल्हड़िया महाराजा के जो ज़मींदार कहलाते हैं उनमें से एक भाई थे वो। और हम अशोक राजपथ पर आ गए हैं, और अब अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो सरकार की है वो ये डबल डेकर प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता है, डबल डेकर फ्लाईओवर। पटना का पहला है ये, बिहार का दूसरा होगा, छपरा पहला है, वहाँ सबसे पहले काम शुरू हुआ, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आगे हम दिखाएंगे आपको कि कैसे डबल डेकर के कारण कई संस्थाओं के जो दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल को मूव कर दिया गया, पीछे धकेल दिया गया, खासकर शैक्षणिक संस्थाओं के, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, जो कि बहुत अच्छा नहीं लगा है देख करके। और आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप जाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरा है, ये वॉर जोन से कम नहीं है अभी। और आप यहाँ देख सकते हैं सब्जी बाग का जो पियर्स लग गए हैं वहाँ पे डबल डेकर्स के, और कुछ समय बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बाएं दाएं सब छिप चुका होगा, क्योंकि हम विकास के समुद्र में डूब चुके होंगे उस वक्त। आइए चलते हैं इस विकास की धारा के बीच में, शायद हमारे पास कुछ विरासत बचा है कि नहीं, उनको ढूंढने के लिए निकले हैं हम। MCH हम लोगों ने ई रिक्शा पकड़ लिया, जो अभी इस वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में अशोक राजपथ पे दिखती है। आप देख रहे हैं जो काम चल रहा है डबल डेकर का। इस तरफ जो बांकीपुर चर्च और जो बिशप हाउस था, इसका बाउंड्री वॉल भी पीछे धकेल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये पुरानी जो गेट थी उमर, ये देखिए, ये पुरानी गेट अब नई गेट हो गई है, मुझे आज भी याद है, बहुत खूबसूरत गेट था ये। और इस तरीके से कई संस्थाओं, कई ऑर्गेनाइजेशंस की जो बाउंड्री वॉल थी अब वो पीछे जा चुकी है। और हम अभी इस बैक साइड में थे, इसी कोर्ट प्रेमिसेस के। आज संडे इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। और इस वक्त इस साइड में ये सब्जी बाग हो गया आपका, जो बहुत पुराना इलाका है, कभी यहाँ पे टमटम पड़ा हुआ करता था किसी ज़माने में। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अशोक राजपथ का जो बदलाव हुआ है, उमर भाई आप देख सकते हैं। और पीरभौर थाना भी एक कई ज़माने पहले एक हेरिटेज बिल्डिंग हुआ करती थी, उसे भी डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बना दिया गया है। ये बांकीपुर का पुराना पोस्ट ऑफिस है, बिल्डिंग बची हुई है। अभी देखिए डबल डेकर में क्या होता है। इधर में एक बहुत पुरानी इमारत है जो लक्ष्मी निवास कहलाती है, 1933 की। और अब इस वक्त यहाँ रैंप वगैरह आप देख सकते हैं जो डबल डेकर का। तो पटना के लोगों ने भी यहाँ से धूल, धूप और धुआं के साथ जीना सीख लिया है, जो कहता हूँ पटना का जो 3D इफेक्ट है जो। और अभी हम पटना कॉलेज दिखाएंगे आपको, पटना कॉलेज और व्हीलर सेनेट हाउस, साइंस कॉलेज। इधर आप देखिए PMCH का जो स्टेशन है, जो मेट्रो स्टेशन है वो बनेगा। ये अंजुमन इस्लामिया है जो यहाँ 1885 की पहले बनी हुई पुरानी इमारत हुआ करती थी। आप दिखाएं, आजकल व्लॉगरों को बहुत पसंद आता है ये, क्योंकि ड्रोन से बड़ा बढ़िया शॉट आता है तो इसे ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, PMCH की पुरानी कई सारी इमारतें तोड़ दी गई हैं। और बड़ा दुख सा भी लगता है इस पूरे अशोक राजपथ से गुजरने में, कि विकास और विरासत का जो बैलेंस है वो बनाते हुए
कई धार्मिक स्थल भी हैं रास्ते में जो आज भी मेट्रो के अलाइनमेंट में आ रहे हैं। बट हम जिस बिल्डिंग को भी आपको दिखाना चाहते हैं वो पीएमसीएच का पहला विमेन हॉस्पिटल, और ये आप देख सकते हैं सामने से। मैं भी चाहूँगा कि अपने कैमरे से इसको कैद करो, बहुत तकलीफ होती है इसको। कभी ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग हुआ करती थी। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से झकझोरा जा रहा हूँ इस सड़क पे। अभी मेट्रो, डबल डेकर और खैर पीएमसीएच का खुद अपना कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं हम। बिल्कुल इमारत के पास में आ गए। कभी ये कैंपस के अंदर हुआ करती थी, आज हम कैंपस के अंदर। ये पुराना गेट है पीएमसीएच का। ना चलिए ना आगे। देख सकते हैं यहाँ जो काम चल रहा है डबल डेकर के लिए, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। लिटरली युद्ध स्तर पे चल रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप किसी वॉर जोन में आ गए हैं। तो युद्ध जैसा ही महसूस होता है आपको यहाँ पे आके। खुदा बख्श लाइब्रेरी, कर्जन हॉल तो बच गया, लेकिन इस लाइब्रेरी की जो खूबसूरती थी आप देख सकते हैं, जो हम आकर के सामने से निहारते थे। देख सकते हैं आप 1891 लिखा हुआ भी आराम से। बिहार उर्दू एकेडमी की ये बिल्डिंग। और फिर बहुत सारे युवा ये बात कहते हैं कि बदलाव चाहिए हमें, बदलाव अच्छी चीज़ है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने इतिहास को बिल्कुल समेट देना चाहिए? क्या हम बदलाव ऐसे नहीं ला सकते हैं जहां इतिहास और विकास दोनों एक साथ जी सकते हैं, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का गला घोट करके नहीं। या कहें तो ज़्यादा गला तो इतिहास का घोटा जाता है और संज्ञा दी जाती है कि विकास हो रहा है। लेकिन जब विकास भी और विरासत भी की बात की जा रही है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम चीटेड महसूस करते हैं कि इस पूरे ऐतिहासिक जोन को, जो शायद किसी और जगह होता, किसी और देश में होता, तो शायद इसे हेरिटेज जोन डिक्लेयर कर दिया गया होता, और यहाँ शायद हम पेडिशनाइज कर दिए होते। आप वहाँ देखिए पटना कॉलेज की पुरानी इमारतें, कभी उनकी बाउंड्री वॉल यहाँ हुआ करती थी, पुराना गेट था, अभी उन्होंने नया गेट भी बना दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। बट आप वीनर सेनेट हॉल को जब देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग एक तरीके से छिप गई है, इक्लिप्स हो गई है विकास से। अब आप देखिए वीनर सेनेट हॉल को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये डबल डेकर का रैंप ही नजर आएगा। आप देख सकते हैं उसके खूबसूरत खंभे दिख रहे हैं, नई भी दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमारे मास्टर प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि जब हम एसी चेम्बरों में बैठ करके मास्टर प्लान को बनाते हैं तो केवल पॉइंट ए से पॉइंट बी को जोड़ने का प्लान नहीं होना चाहिए। उस पूरे ट्रैफिक प्लान में, अर्बन प्लानिंग में हेरिटेज एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। हेरिटेज एक्सपर्ट्स और दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों का भी राय लिया जाना चाहिए, जनता की राय ली जानी चाहिए। अगर हम एक तरफा यूनिलैटरल डिसीजन लेकर के बनाएंगे तो फिर हम फिर एक तरफा और एक ब्लाइंड सिटी बना देंगे, जो कि, और शुड आई से हेरिटेज ब्लाइंड सिटी, एंड आई थिंक दैट विल बी अ कंप्लीट डिजास्टर। ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको, ये साइंस कॉलेज है। कभी ये पटना की शान, अभी भी शान है उसकी, लेकिन आप देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट ने कैसे लिटरली इनरोड्स बना लिए उसके कैंपस में। और दूसरी तरफ एक और है, विरासत संस्थान है उल हुदा भी, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। जितना पटना यूनिवर्सिटी का जो अपना इतिहास है, उसमें उसका भी एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। और पटना मेट्रो बहुत
जल्दी इन सड़कों पे दौड़ेगी, यहाँ पे खैर अंडरग्राउंड दौड़ेगी। मैं आप लोगों से और जो भी इसे देख रहे हैं, खासकर युवाओं हैं, जो पटना के युवा हैं, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप नई चकाचौंध मॉल्स मल्टीप्लेक्स को देख करके बहुत जल्दी डैज़ल ना हो जाएं, बहुत जल्दी इम्प्रेस ना हो जाएं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आप दिल्ली में आए, देखें इतनी बड़ी बड़ी शानदार मॉडर्न इमारतें हैं। हमारे पास ऐसे मॉल्स हैं जो देख के आप थक जाएंगे, आप उनकी भव्यताओं को देख के, उनकी साइज़ को देख करके। लेकिन जो एस्पेक्ट या जो एक शहर का जो एक कैरेक्टर जिसे कहते हैं, जो हमें अलग करता है दूसरे शहरों से या हमारे शहर को पहचान देता है, वो इस शहर की विरासत थी। और जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो हमारी पहचान भी ख़त्म हो रही है। हम महज एक टीयर 2 सिटी से मेट्रो सिटी बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सारी सुविधाएं हों, मेट्रो हो, तेज़ दौड़ती बसेज हों, बड़े बड़े मॉल्स हों, चकाचौंध इमारतें हों, और सेल्फी लेने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हों। वो आपके शहरों को नहीं बनाता है। आपको जो शहर बनाता है, वो आपकी ये इतिहास को की गवाह देती इमारतें होती हैं। तो इनका भी ख्याल रखें। आप नई इमारतों की बात ज़रूर करें, लेकिन जो पुरानी धरोहर है, पुरानी विरासत है, जैसे हम अपने दादा परदादाओं को याद करते हैं या उनकी स्मृतियों को ज़िंदा रखते हैं उनके चश्मों के थ्रू, उनके पुराने चिट्ठियों के थ्रू, मैं चाहूँगा कि आप जब अपने शहर से गुजरें तो एक बार रुक करके ज़रूर देखें कि क्या आपका शहर क्या था और हम किस ओर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।